अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक मिनट, बोली जा रही हो, सुनोगे तो सही मैंने ऐसा क्यों किया? समझने की कोशिश करोगी? नहीं समझना मुझे। क्या एक्सप्लेनेशन दे लोगी तुम? हाँ, क्या एक्सप्लेनेशन दे लोगी? फाइन, बोलो क्यों किया, क्यों गई उसके करीब? सबको दिखाने के लिए। पूरी मीडिया यहाँ है, सारी मीडिया आई हुई है। उनको दिखाना पड़ेगा ना कि मैं आरवी को चाहती हूँ। मेरी शादी आरवी से हो रही है, उनको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैं आरवी से शादी करना चाहती हूँ। तो मुझे उसके करीब जाने की एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि सबको ये नाटक ना लगे, सच लगे। कहाँ गया होगा ये लड़का? ये आरवी ना, ये कभी सही जगह सही टाइम पे नहीं होता। जहां होना चाहिए वहां नहीं होगा, कहीं बैठा होगा। नाटक है ना, तो तुम मेक श्योर करो कि तुम याद रखो कि ये नाटक है और कुछ नहीं। इतने से टाइम के लिए भी भूलना मत कि तुम ये सारा नाटक कर रहे हो। समझे, तुम ये एक ड्रामा है। मैंने तुम्हें हायर किया जो करने के लिए वो करना है। बस मैं अपने आरवी के लाइफ में एक और पूर्वी बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझे तुम? पता चला मैं तुम्हें अपने लिए लाई हूं और तुम यहाँ मेरे आरवी से दिल लगा के बैठ गई हो। मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी, समझी तुम? मुझसे एक बार पहले गलती हुई है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। इस बार मेरी आंखें खुली है, मुझे सब नजर आ रहा है, समझी तुम? मेरी नजरें हैं तुम पर। गॉट इट? दूर रहोगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। उसका हाथ तक पकड़ना मुझे मंजूर नहीं है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम ऐसे डांस करोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगी। आज के बाद उसके करीब नहीं जाओगी तुम। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या बोलूं मैं एक ही बार बार रिपीट नहीं कर सकती। और सच बोलूं तो मुझे ना तुमसे ज्यादा उस जस्सी से डील करना अच्छा लगता है, तो अब मैं उसी के साथ डील करना चाहूंगी। क्या क्या कहा तुमने? सुन, तुम ना ये बात दूसरी बार कर रही हो। तीसरी बार करने की हिम्मत मत करना। पता है ना मुझे सब सुनना पसंद नहीं है। मुझे गुस्सा आता है, और मोनिशा को जब गुस्सा आता है पता ना क्या होता है? तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं कर सकती, बार बार अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती तुम्हें, समझी तुम? ये क्या है? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता जो मैंने अभी सुना। अरे मोनिशा, तुम ये कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम कभी ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादू, वो मैं तो बस दादू, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं गलत? मैं तुझे गलत समझ रहा हूं? और यहाँ जो चल रहा था वो सही था? यहाँ जो चल रहा था वो गलत था? दादू, मैं तो बस क्या? है? अब सफाई देगी मुझे? यहाँ जो हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो नहीं। अरे मुझे बहुत बुरा लगा मोनिशा। इतनी बातें तो सुन ले किसी की। अरे जितना मैं तुझे जानता हूँ, इतना पुराना जानता हूँ मैं तुम्हें। तूने तो बड़े बड़ों को, अच्छों को पानी पिला दिया, भारी पड़ी है तू उन पे। और तूने इससे अपनी बेइज्जती होने दी? क्यों होने दी? हैं? क्योंकि तुम्हें आर्मी की इज्जत पड़ी है? क्योंकि तुम्हें आर्मी की चिंता है? इसलिए तूने इस लड़की को अलाउ किया कुछ भी बोले और तू सुने?
थैंक गॉड दादू कुछ और ही समझ रहे हैं। मेरी और नेत्रा की पूरी बात नहीं सुनी उन्होंने, वरना आज तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। नहीं मोनिशा, नहीं। अब नेत्रा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आरवी के सर से वो इल्जाम हटा दे। देखो, ये शादी करेगी आरवी से, आइए सगाई करने आई है, ये आरवी को छोड़ने नहीं वाली। तो इसकी शादी तो होगी आरवी से, तो जो होता है उसे होने दो ना। थैंक यू दादू ये बोलने के लिए, पर मैं आपके घर की बहू बनने वाली हूँ और आप इसके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। प्लीज ऐसा तो मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा। देखो, मैं जिसे बचपन से जानता हूं, मजाल है कि कोई इसके सामने बोल जाए। डिस्कशन है, इसमें सहनशीलता नाम की चीज नहीं है, ये किसी की नहीं सुनने वाली। इसीलिए तो मुझे हैरानी हो रही थी कि इसने इतना कुछ तुम्हारा कैसे सुन लिया। और तुम दोनों क्या फालतू की बातें कर रहे थे कि तूने शादी करनी है, तेरी शादी हो जाएगी आरवी से। तो जो हो रहा है उसे होने दो ना। हाँ? बात ना कहीं और से कहीं और जा रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। पर कोई बात नहीं, आप बड़े हैं तो आपको तो मैं कुछ गलत बोल नहीं सकती, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। I'm sorry। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि सब हो क्या रहा है दादू, क्या हो रहा है हमारे आरवी के साथ, ये सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तब से ये सोच रही हूँ, इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि मैं आरवी को कैसे बचाऊं इस नेत्रा से, ऐसा क्या करूं कि वो बच जाए। बस ये एक ऐसा सिरम होता है, अगर हम उसे पानी में या फिर किसी भी जूस में मिलाएंगे तो इंसान सिर्फ सच ही बोलेगा, वो झूठ बोल ही नहीं पाएगा। और वो ट्रूथ सिरम हम नेत्रा को पिलाएंगे और वो सच बोलेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, हम कुछ कर रहे हैं। और जो हम कर रहे हैं हो सकता है उससे आज रात ही आरवी नेत्रा के चंगुल से छूट जाए और हमें सबूत भी मिल जाए, और वही सबूत हमें जज को दिखाना। इसलिए कह रहा हूं कि सब ठीक हो जाए। यू डोंट हैव टू वरी, ठीक हो जाएगा। कुछ कर रहे हैं हम। ओह गॉड, वो क्या रहा है यहाँ? क्या क्या कर रहे हैं हम दादू? क्या प्लान करें, मुझे भी बताइए। कुछ बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा करने वाले हैं। क्या दादू? वो होता है ना, जब हम किसी आदमी को, इस कमरे में जितने भी लोग हैं सिर्फ हम जानते हैं इस बात को, इसलिए ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं, मैं अभी नहीं बता सकता। क्या है कि बस जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। हाँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।